मित्रों, आज हम आपके लिए एक और भर्ती लेकर आ चुके हैं जो कि बिहार की तरफ से ही है। हम इससे पहले महिलाओं के लिए ला चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार महिला कांस्टेबल के लिए हम इससे पहले भर्ती ला चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। इस बार फिर आपके लिए एक नया भर्ती लेकर हम आ चुके हैं, ठीक है, जो कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही पद हेतु है, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट आपको अच्छा खासा मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5,200 से लेकर 20,200 मतलब 20,000 के आसपास आपको मिल रहा है, 20-24,000 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 551 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर भारतीय पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुरुष एवं महिलाओं के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर वेबसाइट जो हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो महिला कांस्टेबल के लिए हम लोग बताए थे भर्ती, उसमें भी वेबसाइट सेम दिया गया है। वही वेबसाइट इसमें भी काम करेगा, www.csbec.bih.nic.in, ठीक है। और यहाँ पर क्या की जाए तो गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही के पद के लिए आमंत्रित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ठीक है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता मांगा गया है, ठीक है। हम बात कर ले जाए तो यहाँ पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी की तरफ से भर्ती आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, सिपाही पद पर सीधी नियुक्ति में सीधी भर्ती 50% यहाँ पर दिया गया है कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा समग्र में सीधी भर्ती नियुक्ति में आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, 50% गृह रक्षकों एवं होमगार्ड मतलब होमगार्ड को यहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 50% पदों पर हम अभ्यर्थी मतलब कुल मिला के 100% पद निकले हुए हैं, जो कि 50% आपको होमगार्ड को दिया जाएगा और 50% जो नॉर्मल एरिया के लोग हैं, हम लोग जैसे नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया के लिए पोस्ट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सीधी नियुक्ति में के 50%। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया जो संगठन में कम से कम 5 वर्षों से सेवा मतलब उनके लिए जो होमगार्ड है, ठीक है। जिस तिथि से नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों की सेवा होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 10 वर्ष तक आपको सेवा दी होनी चाहिए, ठीक है। या तिथि के दौरान अंकित आयु की कट ऑफ तिथि मानी जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सभी आरक्षण कोटा। यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार रोक के यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको जो भी है, ठीक है। अब अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रीयता भारतीय होना चाहिए, ना कि नेपाली ना भूटान, कुछ नहीं, मात्र भारतीय आपको इंडियन होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर पड़ोसी देश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात कर दी जाए तो दिनांक 1/1/2020 को बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट मतलब 12th पास मांगा गया है। एवं बिहार सरकार में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गम मौलिक प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के सांस्कृतिक बोर्ड द्वारा निर्गम शास्त्रीय अंग्रेजी साहित्य अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित मतलब जो भी है प्रमाण पत्र आपको 12वीं पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/1/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया कि आम अभ्यर्थी गैर गृह रक्षा सहित कोटि के पदों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर पोस्ट की उम्र दी गई है 18 से 18 वर्ष और अधिकतम उम्र यहाँ पर 25 वर्ष दी। यहाँ दोस्तों सामान्य लोगों के लिए यहाँ पर 18 वर्ष दिए गया न्यूनतम, ठीक है। और अधिकतम यहाँ पर दिया गया कि 25 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, और पिछड़ा वर्ग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर उम्र की बात की जाए तो 18 वर्ष से लेकर अधिकतम उम्र यहाँ पर 27 वर्ष मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, की यहाँ पर अधिकतम उम्र क्या है 27 वर्ष, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब उसे एक ही दिया गया है 18 से 28 वर्ष दिया गया है, ठीक है। जो पिछड़ा वर्ग से थोड़ा नीचे कोटि में आते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 30 वर्ष छूट मिली है। जी हाँ दोस्तों, 18 से 30 वर्ष दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर अनुसूचित मतलब ST SC को यहाँ पर बहुत भरकम भारी छूट मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। गृह रक्षकों के लिए वर्णित पदों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी आरक्षक कोटि की गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 24 वर्ष तथा अधिकतम आयु यहाँ पर 50 वर्ष होगी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर पहले से होम गार्ड के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो होम गार्ड है पहले से उनके लिए यहाँ पर छूट दी गई, यहाँ पर 50 वर्ष मांगा गया है, ठीक है। और न्यूनतम आयु यहाँ पर दी गई है 24 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। उनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष पूरी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कि 5 वर्ष मतलब आपकी सेवा हो जानी चाहिए। जी एवं 10 वर्ष शेष हो मतलब 10 वर्ष
शेष होनी चाहिए। मतलब देख सकते हैं आप पोज करके, ठीक है, जो भी है रोक के देख सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ऊंचाई और सीना माप के लिए कोई अंक दे नहीं है। मतलब यहाँ पर ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक मांग नहीं है। मतलब जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसको PMT बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ऊंचाई की बात कर ली जाए तो अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर दिया गया 165, ठीक है, जो कि पुरुष वर्ग के लिए बात कर ली जाए तो यहाँ पर, ठीक है। और महिला वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पर न्यूनतम आयु यहाँ पर 155, न्यूनतम जो ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए यहाँ पर न्यूनतम जो ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर दी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ा वर्ग से नीचे आते हैं उनके लिए यहाँ पर न्यूनतम दी गई 162 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, 62 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात कर लीजिए सीमा, मतलब जो भी सीना यहाँ पर दिया गया सिर्फ पुरुषों के लिए, ठीक है। अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, बिना फुलाए यहाँ पर 81 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और फुलाने के बाद यहाँ पर 86 मतलब 5 सेंटीमीटर का पुलाव होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो यहाँ पर पुलाव और बात कर ली जाए तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, महिलाओं के लिए सीना के लिए कोई मापदंड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं सभी भर्ती में महिलाओं के सीना से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन में सिपाही के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए सभी पद हेतु लिखित प्रक्रिया एक साथ, मतलब प्रथम चरण क्या क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। मैं पूरा जानकारी देता हूँ दोस्तों, आपको पूरी जानकारी देता हूँ ताकि आप अच्छा समझ लो, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करो कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या है, कैसे है, आप इसके योग्य नहीं हो कि नहीं हो, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन हम देखते हैं क्या है। और प्रथम चरण देखिए तो यहाँ पर लिखित परीक्षा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखित परीक्षा सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी जो 12वीं बेस पे होगी, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में होगी लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं, मतलब लिखित परीक्षा से के अनुसार ही आपका जो मेरिट लिस्ट वो जारी नहीं किया जाएगा, आपका फिजिकल भी देखा जाएगा यहाँ पर, ठीक, आपका मेडिकल भी होगा, सब चीज़ होगा, उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट है वो जारी की जाएगी। यहाँ वही दिया गया है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक वालों को डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मतलब 30% जिसका कम आएगा चाहे कितनी हो उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय चरण की बात कर लीजिए तो शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब PT फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक के होंगे। जी हाँ दोस्तों, 100 अंक के होंगे यहाँ पर। अब दौड़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो पिछले बार हम महिलाओं के लिए भी बताते सेम इसमें वही होता है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ अलग नियम यहाँ पर दिए गए। 1 मील, जी हाँ दोस्तों, मतलब 1.6 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ रहेगा, ठीक है। 5 मिनट में 50 अंक मिलेंगे, ठीक है, 5 मिनट से कम में। और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक, ठीक है, के लिए 40 अंक। और यहाँ पर 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक मतलब 5 मिनट 40 सेकंड तक के लिए 30 अंक। और 6 मिनट मतलब 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। समझ लीजिए भाई, एक बार पुश करके देख सकते हो आप, इसको रोक कर देख सकते हो, ठीक है। जो भी है यहाँ पर दिए गए 50, 40, 30, 20 अंक। जी हाँ दोस्तों, इसको तो आप जान नहीं सकते हो, ठीक है। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर असफल घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया गया कि 1 किलोमीटर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कि 4 मिनट से कम 50 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक के लिए 40 अंक। और 4 मिनट 40 सेकंड तक के लिए 30 अंक। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कि 4 मिनट 40 सेकंड वालों के लिए यहाँ पर अधिक एवं 5 मिनट तक, मतलब जो 5 मिनट तक अपना पूरा करेंगे उनके 20 अंक दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर बात कर लिया जाए तो 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिलाओं अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गोला फेंक अधिकतम 25 अंक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गोला फेंक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 25 अंक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद हिसाब लगाइए, 100 अंक यहाँ पर टोटल है, उसको बांट दिया गया है, ठीक है। जो अपना फिजिकल है उसमें 100 अंक दिया गया है, उसको टोटल बांट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर गोला फेंक भी दिया गया है जो अधिकतम 25 अंक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
पुरुषों के यहाँ पर गोला फेंक की क्या बात है। तो यहाँ पर 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है, ठीक है। न्यूनतम मतलब 16 फीट से जो मतलब क्या बोल न्यूनतम 16 फीट और 20 फीट अधिकतम, ठीक है। तो 16 फीट से 17 फीट तक के लिए 9 अंक दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक के लिए 13 अंक दिए गए हैं, ठीक है। और 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक के लिए यहाँ पर 17 अंक दिए गए हैं, ठीक है। और 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक 21 अंक दिए गए हैं। और 20 फीट से ज़्यादा के लिए यहाँ पर 25 अंक है। जी हाँ दोस्तों, जो 20 फीट तक फेंकेगा उनको 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 16 और बात कर ली जाए तो यहाँ पर 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि 17 फीट के लिए यहाँ पर 16 से 17 फीट वालों के लिए 9 अंक, ठीक है। 17 से 18 13 अंक, ठीक है। 18 से 19 17 अंक, ठीक है। 19 से 20 21 अंक, ठीक है। और 20 फीट से अधिक, ठीक है, 25 अंक दिए गए, ठीक है दोस्तों। एक बार क्लियर कर दिया मैं, ठीक है। आप समझ लीजिए, ठीक है। जो भी है गोला फेंक यहाँ पर 25 अंक के होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। जो भी दिया गया है देखते हैं आगे। पूरा यहाँ पर बता दिया हूँ गोला फेंक में क्या यहाँ पर दिक्कत है, क्या है, कैसे है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पर कुछ दिया है कि नहीं दिया है यार। नीचे देखते हैं ना। इसके बाद की जो प्रक्रिया यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया 12 पाउंड का गोला न्यूनतम अंक 12 अंक के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। सभी को महिलाओं के लिए यहाँ पर 12 पाउंड दिया गया है का गोला दिया गया है, जो न्यूनतम 12 फीट मतलब 12 फीट से अगर कम हुआ ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो भाई, ठीक है। बयान जो भी हो, ठीक है। 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक, ठीक है। 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट से तक 13 अंक, ठीक है। और 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 17 अंक, ठीक है। अब बात करते हैं 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक 21 अंक, ठीक है। अब 16 फीट से ज़्यादा एवं 25 अंक, ठीक है। और 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि 12 फीट से कम उम्र के यानी कम फेंकने पर वो महिला अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दिया गया है आगे ऊंची कूद के लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है, देखते हैं, ठीक है। ऊंची कूद के लिए क्या दिया गया है, ठीक है। एक बार आपको एक बार और बता देते हैं कि क्या दिया गया है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, जो पिछले वाला लाइन है। उसके बाद की बात कर ली जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो दिया गया है कि 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक, 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक जो भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ऊंची कूद की क्या है, ठीक है। अधिकतम यहाँ पर 25 अंक दिया गया है, ठीक है, ऊंची कूद के लिए, ठीक है। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पुरुषों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई जो ऊंची कूद की है वो 4 फीट है, ठीक है। 4 फीट के लिए यहाँ पर 13 अंक दिए हैं। और 4 फीट 4 इंच के लिए यहाँ पर 17 अंक दिए हैं। 4 फीट 8 इंच के लिए यहाँ पर 21 अंक दिए गए, ठीक है। अब बात कर ले 5 फीट वालों के लिए तो यहाँ पर 5 फीट जो फेंकेगा उसको 25 अंक मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 25 अंक मिलेंगे। और 4 फीट से जो व्यक्ति कम मतलब जो पुरुष कम यहाँ पर दिया गया है कि 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष को अभ्यर्थी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या दिया गया है। यहाँ पर पूरा मैंने बता दिया पुरुष के लिए ऊंची कूद के लिए क्या प्रावधान है आपको एक बार और आप देख सकते हैं इसको रोक के, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं कि महिलाओं के लिए क्या है, ठीक है। न्यूनतम ऊंचाई की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3 फीट दिए गए हैं, ठीक है। 3 फीट के लिए यहाँ पर 13 अंक, 3 फीट 4 इंच के लिए यहाँ पर 17 अंक, 3 फीट 8 इंच के लिए यहाँ पर 21 अंक और 4 फीट के लिए यहाँ पर 25 अंक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4 फीट के लिए 25 अंक यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। और 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर
दिया गया है कि 3 फीट से कम उम्र यानी कम कूदने वाले महिलाओं को यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है देख लेना, ये इसको क्या दिया गया है, ठीक है। आगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या प्रावधान यहाँ पर दिया गया है कि पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट का दौड़, जो भी है पूरा यहाँ पर दौड़ के बारे में आपको बता दिया। यहाँ पर गोला फेंक के बारे में दिया है, ऊंची कूद सबके बारे में मैं बता चुका हूँ लाइन से, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब क्या दिया गया है यहाँ। यहाँ पर दिया गया है कि सूचित शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि सूची यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के 3 स्पर्धा, मतलब सब में यहाँ पर पेपर में भी आपको नंबर दिया जाएगा, इसमें भी नंबर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता और उसको मिला के, जो लिखित परीक्षा उसको मिला के, ठीक है, आपका मेरिट सूची है वो जारी किया जाएगा। यही दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे और क्या दिया गया यहाँ पर। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है, देखते हैं, ठीक है। बस यार और तो बता दिया हूँ, लेकिन और कुछ देखते हैं आगे क्या दिया है। फुल डिटेल आपको दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रिक्ति मतलब कितने रिक्त पद हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि महानिदेशक से संबंध मतलब 301 पद है अभ्यर्थियों के लिए, 200 पद मतलब महिला और पुरुषों को दोनों मिला के अलग अलग दिए गए, ठीक है। यहाँ पर टोटल 551 पोस्ट देखो। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 48 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 54 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 36 पोस्ट और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 9 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 30 पोस्ट और सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 121 पोस्ट, ठीक है। ऑन रिजर्व है उसमें 121 है, टोटल है 301, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और क्या दिया है नीचे, ठीक। अब यहाँ पर बात कर ली जाए तो आम अभ्यर्थी जो गैर गृह रक्षक हैं, ठीक है, उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 40 पोस्ट, ठीक है। अन्य मतलब ओबीसी के लिए यहाँ पर 47 पोस्ट है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 28 पोस्ट, ठीक है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 8 पोस्ट दिए गए, ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 पोस्ट, ठीक है। सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए यहाँ पर दिए गए 99 पोस्ट, ठीक है। टोटल हो गया 250, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ठीक है, टोटल हो गया आपका 250। अब बात करते हैं आरक्षण की, तो यहाँ पर क्या दिया गया देखते हैं। यहाँ पर बिहार पद एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिनियम, मतलब नियम में देख लेना यार जो भी है, ठीक है। महिलाओं के लिए प्रावधान देखो, यहाँ पर महिला के लिए 3% रिजर्व है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। अब बाकी बात कर लेते हैं क्या दिया है देखते हैं और क्या दिया नहीं। यहाँ पर दिया गया कि राज्यों के आरक्षण कोटि में, मतलब अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन पत्र में स्वयं को सामान्य श्रेणी पर अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन तो स्वतः निरस्त किया जाएगा। जैसे दोस्तों आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो आपको रिजर्व कैटेगरी में डालना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, जो बिहार से बाहर के होते हैं, ठीक, जो बिहार से बाहर बिलोंग करते हैं उनके लिए, ठीक है। और कट ऑफ मतलब अगर किसी दोनों का यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ देखते हैं, यहाँ स्पष्ट किया जाएगा, मतलब आरक्षण कोटे में, ठीक। अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा और क्या है जो 1 जनवरी 2020 के द्वारा निर्धारित की जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं और पुरुष दोनों को मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पर बिहार की रक्षा वाहिनी में सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण
चरित्र परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, नियुक्ति परीक्षण, यहाँ पर जो भी दिया यार देख लो, ठीक है, एक बार और, ठीक है। प्रतिक्रिया मतलब जो भी है, जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण है पाए जाएंगे, ठीक है, उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक तदस्थ परीक्षा में अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है स्पष्ट रूप से कि कोरोना वायरस वाले को यहाँ पर भाग लेने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपका पहले ही कोरोना टेस्ट हुआ होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो यहाँ पर दिया गया कि बिहार की रक्षा वाहिनी में सिपाही के पद पर चयनित थे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 3/7/2020 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मतलब 3/7/2020 से स्टार्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, 3 जुलाई से स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। विधि पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में पार्षद की वेबसाइट, मतलब इस वेबसाइट में जाके अपना ऑनलाइन करवा सकते हैं, www.csbc.bih.nic.in, ठीक है। पर विस्तृत मतलब इसका जानकारी भी विस्तृत से दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन की आवेदन शुल्क है 450 रुपया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया 450 रुपया आप लोग का ऑनलाइन का फीस है, ठीक है। तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 112 रुपये है, ठीक है। 112 रुपये यहाँ पर दिया गया है, जो बाकी अदर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश, मतलब ऑनलाइन पर देख लेना यार, जो भी दिया गया एक बार पढ़ के बता देता हूँ तो ऊपर भी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ पर यदि कोई सूचना अगर हम मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, अगर गलत मतलब कोई भी गलत जानकारी अगर आप वहाँ दे रहे हो तो आपके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फुल डिटेल दे चुका हूँ, ठीक है। अब इसी प्रकार का और अपडेट जो भी आएगा बिहार पुलिस को लेकर मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल जुड़ जाइए, ठीक है। इससे पहले मैं महिलाओं के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में बताया था, उसको भी आप जाके देख सकते हैं एक बार, ठीक है। ये एक और पुलिस की तरफ से, ठीक है, जो आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।